नमो नमः। अभी आज हम भर्तृहरि के नीति शतक की परोपकार पद्धति पढ़ रहे हैं। देखिए, परोपकार पद्धति में क्या है? पर प्लस उपकार, जो दूसरों पर उपकार करें, दूसरों के कार्यों को करें, वो होते हैं परोपकारी जन, उनको परोपकारी मनुष्य कहते हैं। तो इसमें श्लोक है हमारा, भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमयी नवा अंबुभि दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणी। यहाँ पर परोपकारियों का स्वभाव बताया जा रहा है कि परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए कैसा होता है उनका स्वभाव, कैसे होता है? भवन्ति नम्रास्तरव, परोपकारी जन जैसे फल उद्गमयी तरफ, तरफ वृक्ष, वृक्ष फल उद्गमयी, फल निकलने पर नम्र भवंती, झुक जाते हैं। देखा होगा किसी कोई पेड़, तुमने देखा होगा कि जब पेड़ पर फल आते हैं तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं वजन की वजह से। तो वृक्ष क्या है? फल निकलने पर झुक जाते हैं। नवा अंबु भी दूर विलंबनो घना, घन बादल, नए अंबु भी जल से, नए जल से और अधिक विलंबनो झुक जाते हैं, बहुत अधिक झुक जाते हैं। जब बादल जिनमें पानी भरा रहता है तो वो जमीन पर बहुत झुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है घने काले बादल हो जाते हैं बारिश आने से पहले और फिर वो बरसते हैं, तो नया जल भर जाने से बादल और अधिक झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, और सत्पुरुष मनुष्य भी समृद्धि आने पर और अधिक विनम्र हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, उनका व्यवहार और अधिक अच्छा हो जाता है। जो बुरे लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं? समृद्धि आने पर घमंड से भर जाते हैं, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो समृद्धि आने पर और अधिक विनम्र हो जाते हैं, उनका व्यवहार और अच्छा हो जाता है दूसरों के प्रति। तो सज्जन समृद्धि आने पर विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो इसमें इस श्लोक में परोपकारी किसको बताया है? वृक्ष को। भाई वृक्ष क्या है? दूसरों को छाया देता है, फल देता है, और फल आने पर और अधिक झुक जाता है, नीचे हो जाता है, जिससे लोग आसानी से फल तोड़ सके। बादल, बादल क्या करते हैं? पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। जब बादलों में और अधिक जल आ जाता है तो वो झुक जाते हैं, नीचे जमीन के पास आ जाते हैं और बरसात हो जाती है। ऐसे ही जो सत्पुरुष होते हैं वो समृद्धि आने पर और अधिक विनम्र हो जाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। तो परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। यहाँ पर वंशस्थ छंद है जिसमें 12 वर्ण होते हैं। जतौ तु वंशस्थ उदीरतम जरो, अलंकार है इसमें अर्थंतर न्यास। तो अब हम अगला श्लोक करते हैं। श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारी न तु चंदनेन। अब यहाँ पर क्या करें? परोपकारियों का आभूषण, जो परोपकारियों के आभूषण होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। ये सोने चांदी के आभूषण नहीं होते, उनके आभूषण होते हैं क्या है? देखिए, श्रोत्रम श्रुते नेव ना कुंडलेन, कानों की शोभा, श्रोत्रम श्रोत्रम, कानों की शोभा, श्रुते नेव, शास्त्र सुनने से होती है, ना कुंडलेन, कुंडलों से नहीं। कानों में आभूषण के रूप पर कुंडल पहने जाते हैं। तो कानों की शोभा, मनुष्य के कानों की शोभा कुंडल से नहीं बल्कि शास्त्र ज्ञान सुनने से होती है। विद्या का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सुनने से होती है। दानेन पाणि न तु कंकणेन, और हाथ की शोभा, पाणिन, पाणिन हाथ की शोभा दानेन, दान करने से होती है, न तु कंकणेन, कंगन पहनने से नहीं। तो जो हाथ की शोभा है वो दान करने से होती है, कंगन पहनने से नहीं। हाथों में कंगन पहने जाते हैं, ये आभूषण है। फिर कह रहा है विभाति काय करुणा पराणाम,
और करुणा पराणम, दूसरों के प्रति करुणा करने से काय विभाति, और दयालु जनों के शरीर की शोभा परोपकारों से होती है, ना तो चंदनेन, चंदन से नहीं। मतलब करुणा करने से, दया करने से परोपकारियों की शोभा होती है, ना कि चंदन से, नहीं, शरीर की शोभा। तो जैसे मनुष्य अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए चंदन आदि का लेप करते हैं, जिससे शरीर सुंदर दिखता है, चमक आती है, जबकि परोपकारियों के शरीर की शोभा किससे होती है? दान करने से, परोपकार करने आदि से होती है, चंदन के लेप से नहीं। तो यहां पर देखा आपने कि जो परोपकारी होते हैं उनके आभूषण बताए गए हैं कि परोपकारियों के क्या क्या आभूषण होते हैं। परोपकारियों के आभूषण है कि उनके कानों की शोभा शास्त्र ज्ञान के सुनने से होती है, कुंडल से नहीं। हाथ की शोभा दान करने से होती है, कंगन से नहीं। और शरीर की शोभा दया, करुणा, परोपकार आदि से होती है, चंदन के लेप आदि करने से नहीं। तो ये परोपकारियों के आभूषण हो गए। दान करना, शास्त्र ज्ञान सुनना, परोपकार करना, दूसरों पर दया करना, करुणा करना, ये परोपकारियों के आभूषण होते हैं। यहां पर उपजाति छंद है। छंद कौन सा है? उपजाति। उपजाति छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मिश्रण से बनता है। अब हम अगला श्लोक करेंगे। पद्माकरम दिन करो विकची करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, न अव्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संत स्वयं परहिते विहिता अवयोगा। यहाँ पर परहित करना सज्जनों की प्रवृत्ति होती है। बताया गया है कि परहित, पर मतलब दूसरे का हित करना, दूसरे के लिए अच्छा करना, ये सज्जनों की प्रवृत्ति होती है, उनका स्वाभाविक गुण होता है। तो दूसरों का हित कैसे करते हैं कि जैसे पद्माकर दिन करो विकची करोति, जैसे सूर्य, दिनकर सूर्य बिना याचना के ही पद्माकरम विकची करोति, कमल को खिला देता है। आपने देखा होगा कि कमल का फूल सूर्य निकलने के बाद ही खिलता है और सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल का फूल भी बंद हो जाता है, उसकी कलियां बंद हो जाती हैं और सूर्य निकलने पर कलियां खिल जाती हैं। तो सूर्य बिना मांगे ही, बिना याचना के ही दिन में कमल को खिला देता है। चंद्रो विकासयन्ति कैरव चक्रवालम, और जो चंद्रमा है कुमुद मंडल, यानी कि कुमुदनी का फूल, कुमुदनी का फूल जिसको लोक भाषा में रात रानी बोलते हैं, रात रानी का पौधा, जो रात रानी का फूल होता है वो रात में खिलता है और सुबह बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। तो चंद्रमा कैरव चक्रवालम, कुमुद मंडल के यानी कि कुमुदनी के फूल को विकासयन्ति विकसित करता है, खिलाता है। तो रात में कुमुदनी का फूल खिलता है और दिन में कमल का फूल खिलता है। ना अव्यर्थ तो जलधरो अपि जलम ददाति, और बादल भी, जलधर भी, बादल भी ना अव्यर्थ तो बिना मांगे ही जलम ददाति, पानी देते हैं, जल प्रदान करते हैं। भाई बरसात जब होती है तो हम मांगने से नहीं होती, अपने आप ही होती है। बादल अपने आप ही हमें पानी देते हैं और पृथ्वी पर पानी की कितनी आवश्यकता है ये तो आप सभी जानते हैं। अगर बरसात नहीं हो तो सब प्यासे मर जाएं। तो इसलिए पानी हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो बादल भी बिना मांगे जल देते हैं। संत सज्जन लोग स्वयं ही परहित विहित अवयोगा, परहित दूसरों का हित करने, स्वयं ही बिना कहे ही दूसरों के हित में उद्योग करने वाले होते हैं। विहित अवयोगा, उद्योग करने वाले होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। तो जो परोपकारी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो स्वयं ही बिना कहे ही दूसरों का कार्य करते हैं, ऐसे परोपकारी होते हैं। कई बार आपने देखा है कि जैसे हम कहीं राह जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग जा रहा है, तो जो परोपकारी होगा वो उस बुजुर्ग को पकड़ करके और रास्ता ले जाएगा, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो उनको
यूं ही साइड से निकल जाएंगे और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। तो परोपकारी, इतना तो परोपकारी होना ही चाहिए कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता कर सके। तो यहाँ पर परोपकारी कैसे है भाई? परोपकार कमल है, सूर्य है। सूर्य क्या करता है? कमल को खिलाता है बिना मांगे ही, दिन में कमल खिलता है। और चंद्रमा है, रात रानी कुमुदनी के फूल को खिलाता है बिना मांगे ही। और ऐसे ही बादल बिना मांगे ही वर्षा करते हैं, और परोपकारी व्यक्ति भी स्वयं ही बिना मांगे दूसरों की सहायता करते हैं। ये परोपकारियों का स्वभाव होता है। तो यहाँ पर बसंत तिल का छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसमें बसंत तिल का छंद जिसमें 14 वर्ण होते हैं। अब हम अगला श्लोक करेंगे कि इत स्वपिति केशव कुल मितस्तद तदीय दुषाम मितश्च शरणागत अर्थिनाम शिखरिणाम गणासेर्ते इतो अपि बड़वानल सह समस्त संवर्त के अहरहो वितुत मूर्जितम भर सहस्र सिंधोर बपू। देखिए शरणागत को आश्रय देने वाले कितने महान होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है शरणागत को आश्रय देने वाले, जैसे कोई तुम्हारे पास सहायता के लिए आए और तुम उसको सहायता करो, उसकी सहायता करो, उसकी रक्षा करो, वो परोपकारी होते हैं। तो वो व्यक्ति महान होते हैं जो शरण में आए हुए की सहायता करते हैं, आश्रय देते हैं। तो इधर यहां बताया जा रहा है कि एक तरफ समुद्र में, समुद्र यहाँ बहुत बड़ा परोपकारी है। देखिए कैसे है कि इत स्वपिति केशव, एक और भगवान विष्णु स्वपिति शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। एक तरफ भगवान विष्णु सो रहे हैं। आप ये तो जानते हो कि एक साल 12 महीने में से 4 महीने, जैसे देव सोयनी एकादशी आती है उससे लेकर के और देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में, समुद्र में जाकर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। और इन 4 महीनों के बीच में शिव जी, भाई सावन का महीना आता है, भगवान शिव की ज्यादा पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि उस समय सृष्टि की रक्षा भगवान शिव कर रहे होते हैं। तो 4 महीने जब भगवान विश्राम करते हैं तो क्षीर सागर में जाकर कर रहे हैं। तो एक ओर तो भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं कुल मित तदीय दुषाम, और दूसरी ओर उनके शत्रु राक्षसों का कुल, कुल है। और एक ओर भगवान विष्णु है, दूसरी ओर उनके शत्रु जो है राक्षस, उनका समूह भी वहीं पर विश्राम कर रहा है। भगवान विष्णु के जो राक्षस हैं, वे शत्रु हैं। मितस्य शरणार्थिनाम शिखरणी गणा, और एक और शरणा अर्थ नाम, शरण में आए हुए शिखरणा, मैनाक आदि, मितस मैनाक आदि शिखरणा पर्वतों का गणा समूह सेरते छिपा हुआ है। और एक और उनकी शरण में आए हुए मैनाक आदि पर्वतों का समूह छिपा हुआ है। इतो अपि बड़वानल सह समस्त संवर्त के, और एक और बड़वाग्नि, बड़वाग्नि जो होती है समुद्र की आग होती है, एक और बड़वाग्नि सह संवर्त, अपने जो प्रलयकालीन संवर्तक आदि बादल, बादल जो बहुत ही विनाशकारी बादल है, संवर्तक आदि जो बादल है उनके साथ बड़वाग्नि स्थित है। अहो आश्चर्य है मितत मूर्जितः भर सह सिंदूर बपू, जो बहुत आश्चर्य है कि समुद्र कितना विस्तृत, विशाल, बलशाली तथा कितना भार सहस्य, भार को सहन करने वाला है। अब आप देखिए कि समुद्र जो है कितने भार को सहन कर रहा है, कितने लोगों के वजन को अपने अंदर, अपनी गोद में छिपाए हुए है। कैसे देखिए भाई, एक तरफ भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं शेषनाग पर। शेषनाग क्या है? समुद्र में रहता है, और तो भगवान विष्णु शेषनाग की अपनी सैया पर शयन कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके जो भगवान विष्णु के शत्रु राक्षस, उनका समूह स्थित है एक और समुद्र में।
और एक और समुद्र में उनकी शरण में आए हुए मेनाक आदि पर्वत। देखिए इसमें एक कथा है कि मेनाक पर्वत समुद्र में जाकर क्यों छिप गए। मेनाक हिमालय पर्वत के पुत्र थे। अब ये पहले ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि पर्वतों के पंख होते थे। अब जब पर्वत पंख होते थे तो कहीं पर भी उड़कर ये दूसरी जगह जब बैठते थे तो वहां जो निवास स्थान होता था, वहां पूरे शहर के शहर, गांव के गांव उन पर बैठ जाते थे तो प्रलय हो जाता, विनाश हो जाता था। तो इससे भगवान इंद्र ने क्रोधित होकर इन सब पर्वतों के पंख काटना शुरू कर दिया। सब पर्वतों के पंख काटे दिए थे। तो मेनाक पर्वत इस डर से क्या समुद्र में जाकर छिप गए कि उसके पंख नहीं कट जाएं, और तब से मेनाक पर्वत अब तक समुद्र में ही छिपे हुए हैं, समुद्र में ही स्थित है मेनाक पर्वत। तो ये कायर है एक तरह से, जो अपने पिता हिमालय को अपने मुसीबत में छोड़ करके और जाकर छिप गया अपने लिए। तो ये हो गया पर्वतों की कथा। तो मेनाक आदि पर्वतों का समूह छिपा हुआ है एक और इतोपि बड़वाग्नि सह संवर्तक है। और बड़वाग्नि होती है समुद्र में जो आग होती है। समुद्र में आग, वैसे आग नहीं जलती, पानी ही, बहुत तेज प्रलयकालीन जो बादल होते हैं सृष्टि का विनाश कर देते हैं, ऐसे बादलों के साथ बड़वाग्नि समुद्र की जो अग्नि है वो स्थित है। प्रलय, सृष्टि का जब अंत होता है तब प्रलय होता है, तब बड़वाग्नि आती है। तो यहां पर बड़वाग्नि अपने संवर्तक नामक बादलों के साथ छिपे। तो वितत ऊर्जितम, तो कितना विस्तृत और बलशाली, वितत ऊर्जितम, कितना ऊर्जित बलशाली, और वितत विस्तृत, कितना विस्तृत बलशाली यह जो समुद्र है इतने भार को सहन कर रहा है। तो समुद्र क्या है, कितना परोपकारी है, जो उसमें जो भी उसकी शरण में चला जाए सबको शरण दे देता है, जो उसके पास जाएगा उस सबको शरण दे देता है। तो समुद्र बहुत ही परोपकारी है। यहाँ पर अलंकार है हमारा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है इसमें। अब हम अगला श्लोक करेंगे। तृष्णाम छिंधी भज क्षमा जहि मदम पापे रतिम मा कृथा सत्यम ब्रूहे अनुयहि साधु पदवीम सेवस्व विदु जनम मान्य मान्य विदिशो अप्य अनुनय प्रख्यापये प्रश्रय कीर्ति पालय दुखते कुरु दया मेतत् सताम चेष्टितम, दया मेतत् सताम चेष्टितम। तो यहाँ पर है सज्जनों का व्यवहार एवं आचरण किस प्रकार होता है। देखिए इस प्रकार का सज्जनों का व्यवहार और आचरण होता है। कैसे होता है कि अरे मनुष्यों, तृष्णाम छिंदी, लालच को छोड़ दो, लालच को, तृष्णाम लालच को, छिंदी छोड़ दो, भज क्षमा, क्षमा को अपनाओ, मतलब दूसरों को क्षमा कर दो, क्षमाशील बनो। जहि मदम पापे, और जहि मदम अहंकार, मद अहंकार को जहि नष्ट कर दो, अहंकार को नष्ट कर दो। पापे रति मा कृथा, पाप में व्यर्थ में ही रति मत करो, आसक्ति मत करो, पाप में आसक्ति मत करो, मतलब ये कि पाप से दूर रहो, पापी मत बनो। सत्यम ब्रूहि, और सत्य बोलो। अनुयायी साधु पदवी, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो, साधु सज्जन पदवी मार्ग का अनुयायी अनुसरण करो, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। सेवस्व विद्वजन, और विद्वानों की सेवा करो या संगति करो, विद्वानों के साथ रहो। मान्य मान्य, और सम्मानीय जनों का सम्मान करो। विदुषो अप्यो, अप्यो ने प्रख्याप्य, और शत्रुओं को भी अपने अनुकूल बनाओ। जो तुम्हारे शत्रु हैं अपने व्यवहार से उनको भी अपने अनुकूल बनाओ, अर्थात अपने शत्रुओं को नष्ट कर दो। जो क्षमाशील होगा तो अपने आप ही शत्रु नष्ट हो जाएंगे। प्रश्रम कीर्ति पाले, और अपनी कीर्ति यानी कि अपने विनय को प्रकट करो और कीर्ति की रक्षा करो। प्रश्रम कीर्ति पाले है, अपनी कीर्ति की रक्षा करो, अपने यश की रक्षा करो। दुखते कुरु दयाम एतस्तताम चेष्टितम, और आपत्ति में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करो, उन पर चेष्टितम रक्षा
करो, यही महापुरुषों का चेष्टतम सताम चेष्टतम, यही महापुरुषों का आचरण होता है। तो यहाँ पर महापुरुषों का आचरण बताया गया है कि महापुरुषों का आचरण कैसा होता है, कि महापुरुष लालच नहीं करते। तो महापुरुष कह रहे हैं कि तृष्णाम छिंदी, लालच को छोड़ दो, क्षमा को अपनाओ, पाप में रति मत करो, यानी कि पापी मत बनो, पाप मत करो, पाप से दूर रहो, और मां कृता व्यर्थ में ही पाप से दूर, सत्यम ब्रूही, सत्य बोलो, और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो, विद्वानों की सेवा करो, अर्थात विद्वानों की संगति करो, विद्वानों के साथ रहो। जब हम देखो, हम जिस तरह के मनुष्यों के साथ रहेंगे हम वैसे ही बनेंगे। यदि हम विद्वानों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे अंदर अच्छे गुण पनपेंगे, और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम बुरा ही सीखेंगे। इसलिए हमें बुरे लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि विद्वानों का, अच्छे लोगों का, परोपकारियों के साथ रहना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। मानने और शत्रुओं के मार्ग का अनुसरण करो, सम्माननीय लोगों का सम्मान करो, शत्रुओं को भी अपने अनुकूल करो। भाई शत्रु अनुकूल हो जाएंगे यदि हम उनसे लड़ेंगे नहीं, क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा कर देंगे, उनसे बदला नहीं लेंगे। तो क्या है, हमारे शत्रु कब बनते हैं, जब हम उसको, सामने वाले को बुरा बोलेंगे, वो हमसे बुरा कह रहा है तो हम भी बुरा कहेंगे, तो वो शत्रुता हो गई। लेकिन वो हमसे बुरा कह रहा है और हम कुछ नहीं कहेंगे और चुपचाप उसकी बात सुन के और हम वहां से चल देंगे, तो अपने आप ही शत्रुता खत्म हो जाएगी, कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। ऐसे ही और विद्वानों की संगति करनी चाहिए हमें, ऐसे आए और अपने आपत्ति में अपने पास सहायता के लिए आए हुए व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए। यही महापुरुषों का आचरण होता है। इसमें छंद तुम्हारा शार्दूल विक्रीडतम है। शार्दूल विक्रीडतम छंद है इसमें। अब हम अगला श्लोक करेंगे। मनसी बचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रिभुवन उपकारण श्रेणी भी प्रीडयन्तः पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि महापुरुषों के आचरण करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं इस संसार में। जो महापुरुष हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और आज के इस कलयुग में तो बहुत ही कम महापुरुष होते हैं, क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है, पाप और अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है मन वचन और शरीर से पुण्य रूपी अमृत की वर्षा करने वाले त्रिभुवन उपकारणम, तीनों लोकों में पर्वत की तरह, पर्वत की
वाले। तो देखिए यहां पर इसमें कह रहा है कि मन, वचन और शरीर से पुण्य रूपी अमृत की वर्षा करने वाले, मतलब अपने मनुष्य क्या है, परोपकारी जो मनुष्य होता है मन से, वचन से और शरीर से दूसरे पर पुण्य करता है, वही एक महापुरुष माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा मन नहीं होता दूसरे की सहायता करना, लेकिन हम बेमन से कि उसने हमारी सहायता करते हैं हम सहायता करते हैं, ये कोई सहायता करना नहीं होता। आप परोपकारी भी नहीं हो सकते। परोपकारी वो होते हैं जो मन, वचन और शरीर से दूसरों की पुण्य रूपी अमृत की वर्षा करने वाले होते हैं, दूसरे पर पुण्य करते हैं। ऐसे ही त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी तीनों लोकों में अपने प्रेम से उपकार करने वाले होते हैं, प्रसन्न करने वाले, अपने उपकारों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले होते हैं। पर गुण परमाणु दूसरे के छोटे से भी उपकार को पर्वती कृत्य, पर्वत के समान विशाल बताकर नित्य दूसरों के सामने उसको बताते हैं, बखान करते हैं। मतलब कहने का है, कोई दूसरा व्यक्ति हम पर छोटा सा भी उपकार कर दे, हमारे साथ छोटा सा भी अच्छा काम कर दे, तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे से उपकार को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर, पर्वत के समान बड़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने उसका बखान करेंगे। ये तो करते हैं परोपकारी। और जो बुरे मनुष्य क्या होते हैं, दूसरा कोई तुम्हारे ऊपर छोटा सा उपकार भी कर देता तो उस उपकार को ना कह के बल्कि उसकी बुराई ही करेंगे, वो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। तो दूसरों पर यानी उपकार करने वाला दूसरों के छोटे से उपकार को भी पर्वत के समान बताकर उसका बखान करने वाले, निज हृदय विकसंती और अपने हृदय में ही प्रसन्न रहने वाले, अपने मन में ही प्रसन्न रहने वाले, संति संतः की अंतः, इस संसार में ऐसे संत सज्जन लोग कितने कम होते हैं, अर्थात बहुत ही कम होते हैं। ऐसे सज्जन लोग इस संसार में बहुत ही कम होते हैं। तो ये यहाँ पर सज्जनों के बारे में बताया कि महापुरुषों का आचरण करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मन, वचन और शरीर से दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, और कोई हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करता है तो उसका हम दूसरों से बखान करें, नहीं करते लोग। हम चाहे किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, बहुत से लोग उसका बखान नहीं करते बल्कि हमारे अंदर बुराई ही निकालेंगे। तो ऐसे उपकार करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। ये सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं। तो ये सज्जनों का आचरण हो गया। अब अगला श्लोक है हमारा कि किम तेन हेमगिरिणा रजत अद्रिणा वा यत्रा श्रिताश्च तरव एव मन्यामामहे मलयमेव यद आश्रयेण कंकोल अंबी कुटज अपि चंदना स्यु। यह कह रहा है कि इस श्लोक में बताया है कि हमें ऐसे व्यक्ति के आश्रय में जाना चाहिए जिससे हमारा उपकार हो, हमारा भी नाम हो, बल्कि और हमें ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए जिससे हम जो है उससे भी नीचे गिर जाएं। तो यहां पर कह रहा है कि उस प्रसिद्ध हेमगिरिणा आया है सुमेरु पर्वत के लिए और रजत तंद्रण आया कैलाश पर्वत। क्या लाभ जिसके आश्रय वाले वृक्ष तो वृक्ष ही रहते हैं। मन्या मामहे, हम तो उस
मलयाचल मलयाचल पर्वत को उस मलयाचल पर्वत को श्रेष्ठ मानते हैं, उस मलयाचल पर्वत को श्रेष्ठ मानते हैं जिसके आश्रय में उगने वाले कंकोल नीम कुटज आदि वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, क्योंकि मलयाचल पर चंदन के वृक्ष होते हैं, क्योंकि पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगते हैं। तो देखिए इस श्लोक में क्या कह रहा है कि किम तेन हेम गिरणा, हेम आया है, हेम सोना, सोने जैसा चमकने वाला, सोने जैसा चमकने वाला होता है सुमेरु पर्वत, क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है पीली होती है, चमकीली होती है। तो हम उस प्रसिद्ध हेमगिरणा सुमेरु पर्वत से, रजत तंद्रणा अथवा कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत पर आप जानते हो कि बर्फ होती है, वो सफेद होता है कैलाश पर्वत। तो सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत से क्या लाभ, यत्र आश्रिता तरफ तरफ एवं, जिसके आश्रय में उगने वाले जो वृक्ष हैं वो वृक्ष ही रहते हैं, यानी कि सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत और उगने वाले वृक्ष तो वृक्ष ही बने रहते हैं। मन्यामहे मलयामेव, हम तो उस मलयाचल को ही श्रेष्ठ मानते हैं, यद आश्रय, जिसके आश्रय में रहने वाले या जिस पर उगने वाले कंकोल, नीम और कुडच के वृक्ष भी चंदन के बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो मलयाचल पर्वत है उस पर चंदन के वृक्ष होते हैं और चंदन बहुत ही कीमती होता है। भाई चंदन के पेड़ हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। आप जानते हैं कि चंदन आपके समय में बहुत ही कम होते हैं और इसकी जो लकड़ी है उसका हम चंदन लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए, या बड़े बड़े जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनका जो पार्थिव शरीर होता है उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। तो चंदन के जो वृक्ष हैं बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं। तो उस पर उगने वाले चंदन के साथ साथ अगर उस पर कोई नीम का हो जाए या करील का हो जाए या कंकोल का हो जाए, कुटज हो जाए, जामुन का हो जाए, कोई भी वृक्ष पैदा हो जाए, उस पर उग जाए मलयाचल पर्वत पर, तो वो वृक्ष भी चंदन का ही माना जाता है। क्योंकि जो चंदन के वृक्षों की जो खुशबू होती है वो सब पूरे उस पर्वत पर रहती है, तो वो वृक्ष पहचान में ही नहीं आते खुशबू से कि वो चंदन का है या किसी और कंकोल, नीम आदि का है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है चंदन की लकड़ियों के साथ उनकी भी लकड़ी जाती है, बहुमूल्य लकड़ियों में चली जाती है। इसलिए यहाँ पर भर्तृहरि मलयाचल पर्वत को बहुत ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। क्यों अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत सोने की तरह चमकीला होता है, कैलाश पर्वत चांदी की तरह सफेद दिखता है, उस पर तो जो वृक्ष उगते हैं वो वृक्ष ही माने जाते हैं, क्योंकि वह चंदन के वृक्ष नहीं है। चंदन के वृक्ष तो मलयाचल पर्वत पर ही है। तो मलयाचल पर्वत पर उगने वाले चंदन के वृक्षों के साथ नीम, कुटज आदि के जो वृक्ष हैं वो भी चंदन के ही बन जाते हैं। इसलिए मलयाचल पर्वत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो चंदन की लकड़ी पैदा होती है वहां पर। तो ये हमने भर्तृहरि की हमने परोपकार पद्धति, अब ये परोपकारी हो गए ना, मलयाचल पर्वत परोपकारी हो गया, चंदन की लकड़ी दे रहा है लोगों के लिए।
बहुत ही कीमती लकड़ी होती है, जो बहुत उपयोगी होती है। तो ये यहाँ पर परोपकारियों का स्वभाव इसमें बताया कि परोपकारी कैसे दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के कार्यों में अग्रसर होते हैं, बिना मांगे ही दूसरों की सहायता करते हैं। तो ये हमारी परोपकार पद्धति हो गई। आगे हम दूसरी पद्धति पढ़ेंगे। धन्यवाद।